दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज के आपके सामने मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपको दोस्तों बोर्ड पे कहीं दिखेगा कॉर्नर में। क्वेश्चन है हमारे पास, एक दूध वाले ने 45 लीटर दूध, क्या है दोस्तों, मिल्क कितना है, मिल्क है हमारे पास कितना 45 लीटर, और कह रहा है कि उसमें 15 लीटर पानी मिला दिया गया। तो वाटर वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 लीटर। ठीक, अगर यदि मिश्रण का मूल्य जो है पानी मिलाने के बाद कितना हो जा रहा है दोस्तों, 50 रुपये लीटर हो जा रहा है। मतलब इन दोनों का मिश्रण है, मिक्सर का रेट कितना हो जा रहा है दोस्तों, 50 रुपये प्रति लीटर हो जा रहा है दोस्तों। ठीक, तो इसमें कहा रहा है कि तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना होगा। जो दोस्तों दूध इसमें पानी मिलाने के बाद तो इसका जो दूध होगा दोस्तों, ये प्रारंभिक वाला, उसका मूल्य कितना रहा होगा कह रहा है। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब देखिए रेट वगैरह दिया है, तो रेट कितना है आप लिख लीजिए। रेट कितना दोस्तों, 50 रुपये लीटर है। मिश्रण को मिलाने के बाद जब पानी इसमें मिला दिया तो इसमें मीटर कितना रेट हो जाता है, तो 50 रुपये लीटर। आप इसे एलिगेशन से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका रेशियो पहले में निकालिए, वाटर और मिल्क का रेशियो कितना होगा, आप काटेंगे तो 5 15 कम 15 15 3 45। इसका रेशियो कितना आएगा दोस्तों, 3:1 के रेशियो में है। ठीक, और कह रहा है दोस्तों कितना इसमें इसका कितना मिला रहे हैं दोस्तों, जब इसका पानी का मूल्य तो 0 ही रुपये होगा, पानी का मूल्य तो कितना होगा दोस्तों, 0 रुपये ही तो होगा। और इसको मिलाने के बाद जो मिक्सर हो रहा है दोस्तों, उसका 50 रुपये लीटर हो जा रहा है। हमें क्या मिलकर रेट पता नहीं है, तो हम क्या मान लें, पी मान लेते हैं। जो दूध का रेट है प्रारंभिक वाला, उसको हम पी रुपये मान लेते हैं। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं मिक्सर को इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अभी देखिए 0 छोटा है, 50 बड़ा है, तो मतलब ये 50 बड़ा है तो अब क्या इसमें आप डायरेक्ट 50 लिख सकते हैं। इसमें एक वैल्यू छोटी होती है, एक वैल्यू बड़ी। जब इसमें ये वाला बड़ा है तो इसमें ये वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये छोटा है, ये बड़ा होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, 50 माइनस पी कर देंगे, 50 माइनस पी कर देंगे। अब देखिए ये किसका रेशियो है, ये मिल्क का है और ये वाटर का है। अभी जिसे मिल्क और रेड वाटर में क्या, मिल्क और वाटर में ही करती है। मिल्क का रेशियो कितना दोस्तों, मिल्क वाला है 50 और वाटर का कितना है दोस्तों, 50 पी माइनस 50। अब यहाँ से इन दोनों का रेशियो रख दीजिए, किसका, इन दोनों का रेशियो रख दीजिए, इसी के बराबर में कितना, 3:1। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 50 हो जाएगा और ये क्या 3p माइनस 150। ठीक, ये उधर की इधर आया, कितना हो जाएगा 200 बराबर कितना 3p। तो p बराबर कितना निकल के आया दोस्तों, 200/3। कितना 200/3, तो क्या 3 6 18, 2 बचा, 3 6 18, 2 बच रहा है, कितना 66 सही 2/3। ये जो प्रारंभिक दूध का रेट था दोस्तों, ये इस वाले का, तो इसका कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3 रुपये दूध का रेट था। तो दोस्तों ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा, अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो ऑप्शन में आप टिक कर लीजिए कितना, 66 सही 2/3। ठीक, अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगली बार परीक्षा में पूछा था, ये इस बार भी पूछ सकता है। ये सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन उसका क्या उसी के जैसा पूछेगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक सेना चयन प्रक्रिया में क्या कह रहा है, एक सेना चयन प्रक्रिया में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात कितना है दोस्तों, आप लिख लीजिए कितना, चयनित और इधर क्या अचयनित। चयनित और अचयनित का अनुपात कितना दिया दोस्तों, 4:1, 4 और 1। आप क्या ये रेशियो में ऐसे पूर्ण संख्या बनाने की क्या, x से दोनों साइड क्या गुणा कर देंगे कह रहा है। तो जब ये चयनित इतने हैं, अचयनित इतने हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, कुल अभ्यर्थी कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5x। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब आगे कह रहा है, यदि 90 सैनिक क्या 90 कम आवेदन हुए होते, इस टोटल में से 90 कम आवेदन हुए होते तो 20 कम चुने जाते, मतलब 20 लोगों का सिलेक्शन कम होता है। ठीक, तो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात इतना हो जाता, 5:1 होता है। ठीक, अब कह रहा है इसे सॉल्व करते हैं। कितना कह रहा है दोस्तों, अगर इसी में कह रहा है कि अगर ये कुल आवेदन में से कितना कह रहा है, 90 आवेदन कम हुए होते तो कितना 5x में से
90 आवेदन कम हुए होते, कितना, यही तो कह रहा है ना, 5 आवेदन में से 90 आवेदन कम हुए होते तो कितने सिलेक्ट होते, तो 20 कम सिलेक्ट होते। तो चयनित तो यही हैं, चयनित ये हैं, तो 4x में से कितने कम हो रहे हैं, 20 कम चयनित होते, तब उनका रेशियो कितना बनता, 5:1 के अनुपात में बनता। तब उनका रेशियो कितना बनता, 5:1 के अनुपात में बनता। जब ये इतना कम हुए हैं तब 5, मतलब सपोज कह रहा है कि 5, मतलब जैसे आप कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं, खाना वगैरह कहते हैं नहीं, अगर इतने आदमी नहीं आए होते तो इन लोगों को बराबर मिल जाता। तो हम वही तो कर रहे हैं, इसमें 90 आदमी कम आ रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, 5, और टोटल मिला के कितने हो जा रहे हैं, 6 हो जा रहे हैं। यही तो कह रहे हैं 5:1 के अनुपात में क्या होता है, चयनित होते 5, और कितने चयनित होते, क्या है, अचयनित। तो अचयनित क्या होता है दोस्तों, जब ये इतने हैं, ये अनुपात तो ये नहीं, चयनित और अचयनित, चयनित का अनुपात कितना बनेगा दोस्तों, ये है। तो चयनित का अनुपात कितना बन जाएगा दोस्तों, चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 में दिया है, तो टोटल तो ये बना, और चयनित अनुपात कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कर लीजिए, कितना, 25x माइनस 9 × 5 = 45, 450 इक्वल टू कितने, 6 चौको 24x माइनस 6 दूनी 120, 6 दूनी 12, यही तो बनेगा। अब ये इधर आएगा कितना बन जाएगा, x बन जाएगा, ये उधर जाएगा कितना बनेगा दोस्तों, 420 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 420 माइनस हो जाएगा, कितना आया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, 300 आ गया, कितना आ गया, 300। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, x की कितना, 450 है, 330। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 300। और पूछा क्वेश्चन में, तो कितने उम्मीदवारों प्रक्रिया में आवेदन किए थे, कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, तो टोटल तो यही थे। तो इसी में x की वैल्यू कितनी निकाले हैं, 330। अब इसे मल्टीपल कर दीजिए, 5 × 330 कितना, 5 0 0, पंक्ति 15, पंक्ति 15 1 16, कितने, प्रारंभ में जो आवेदन हुआ था उसमें टोटल कितने थे, 1650 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ था। ठीक, अब अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन 5 किलो चीनी, रोहन जो है 5 कितना है, 5 किलो चीनी 44 रुपये के भाव से खरीदता है। कितना है, 5 kg चीनी कितने के अनुपात में खरीदता है, 44 रुपये प्रति kg के हिसाब से खरीदता है। तो ये 5 किलो है, तो टोटल इसका रेट कितना अमाउंट हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें 5 × 444 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौ 20 दो 22 रुपये। ठीक, और अगला कह रहा है, अगर 10 रुपये kg वाली, मतलब 10 किलो चीनी, 10 kg चीनी उसने कितने में खरीदी, 50 रुपये प्रति kg के हिसाब से खरीदी, कितना, 50 रुपये प्रति kg के हिसाब से खरीदा। तो टोटल इसका अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका अमाउंट हो जाएगा 500। ठीक, इतना रुपये हो जाएगा। अब कह रहा है उसके लिए 15 kg चीनी को किस भाव से बेचना हो, जब मिश्रण इन दोनों चीनी को क्या करें, मिक्स कर देगा, तो उसको किस भाव से बेचे, उसको किस भाव से बेचे। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, हम इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, टोटल आ जाएगा कितना, 500 + 220, कितना आ गया दोस्तों, 720 रुपये, कितना आया, 720। और कह रहा है किस अनुपात, मतलब कितने रुपए प्रति kg के हिसाब से बेचे। तो टोटल कितनी मात्रा है दोस्तों, 10 और 15 कितना है टोटल मात्रा, टोटल क्वांटिटी है दोस्तों कितना, 15 kg। ठीक, हम इसी को क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, हमने भाग दिया, कितना आया दोस्तों, 15 चौको 60, 15 चौको 60, तो बचा कितना, 120, तो 15 8 120, मतलब 48 रुपये प्रति kg के हिसाब से बेच दी। जो हमने इनको कितना 44 में ख़रीदा था और 50 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था, इन दोनों मिक्सरों को हम मिक्स करने के बाद कितना 48 रुपये प्रति kg के हिसाब से बेच देंगे, तो हमें ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत
क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि उसे 20% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो जाए। ठीक, तो मान लेते हैं दोस्तों सीपी और यह क्या है एमपी। कह रहा है कितना दोस्तों, क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित करे। यही तो करें, क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक, क्रय मूल्य हम क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, और कितने परसेंट अधिक अंकित करें हमें तो पता नहीं है, हम क्या करते हैं 100 प्लस पी मान लेते हैं। हमने पी परसेंट क्या किया, अधिक अंकित किया। अब इसी से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक, कह रहा छूट हम किस पे देते हैं, छूट या डिस्काउंट या बट्टा हम हमेशा एमपी पे देते हैं, और लाभ और हानि की वैल्यू हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। कह रहा है 20% की छूट देने के बाद भी उसे व्यक्ति को 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं, इसी पे हमने 20% का छूट दिया। छूट देने का मतलब 100 में 100% होती है उसकी वैल्यू, उसमें से 20% छूट देंगे, कितना आएगा दोस्तों 80/100। हमने इस परसेंट को छूट दिया, छूट देने के मतलब छूट दे 20% की छूट पे ही सामान को बेच दिया। हमने सामान को बेचा, फिर भी हमें क्या होगा 20% का लाभ हो रहा है। कितने का, 20% का ही तो लाभ हो रहा है। तो जो हमें लाभ होगा, जो छूट होगी, इन दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर हो जाएगी। ठीक, अब काट लेते हैं, इससे ये गया, इससे ये गया। अब क्या करेंगे, 25 चौका कितना, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100 और 4 तिहाई 12, 30 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 150 हो गया। इधर क्या पंक्तियाँ 15, 150 हो गया। इधर क्या बचा 100 प्लस पी, तो पी की वैल्यू इधर आ जाएगी। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 50%। ठीक, ये क्रय मूल्य से अगर हम 50% अधिक अंकित किए होते तो सामान को हम 20% छूट पे बेचने के बाद भी हमें 20% का लाभ प्राप्त होता। ठीक, ऑप्शन में देखिए मिल रहा होगा ऑप्शन। अगला वाला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है 2 बाइक मतलब 2 घंटे में बाइक द्वारा तय गई दूरी और 3 घंटे में कार द्वारा तय की दूरी क्या है, बराबर है। कितना, 2 घंटे में बाइक द्वारा तय की गई दूरी और 3 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है, बराबर है। तो फार्मूला होता है आपके पास क्या, 4 बराबर दूरी बटा समय। जब दूरी समान है तो क्या करेंगे, 4 और समय का मल्टीपल करेंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू समय। यही तो बन रहा है। तो हमने क्या किया, ये बाइक की चाल है और समय कितना ले रहा है 2 घंटे में, यही तो हमने किया। और दोनों की चाल समान क्या है, समान दूरी तय करते हैं। 3 घंटे में कार चलता है, ये कार की क्षमता। तो बाइक और कार का रेशियो कितना निकल के आया, बाइक वाला रेशियो ये बनेगा और कार वाला ये बन जाएगा। कितना है दोस्तों, बाइक का 2 अनुपाते, बाइक का है 3:2। कितना आ गया दोस्तों 3:2। आप अगला वाला देखते हैं। अगला वाला स्टेप में क्या कह रहा है, एक ट्रेन जो कार की तुलना में 25% ज़्यादा तेज चलती है, 25% ज़्यादा तेज चलती है, ट्रेन है और ये कार है। कितना, अगर एक कार 100 की स्पीड से चलती है तो कितना 125 से चलेगी। कह रहा 25% एक्स्ट्रा चलती है, 25% ज़्यादा स्पीड से चलती है। अब इसे काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। तो ट्रेन और कार का रेशियो कितना निकल के आया दोस्तों 5:2, 5:4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कार का रेशियो कितना है 2 का, और यहाँ पे कितना है कार का 4 का। अगर हम कार को बराबर कर लें तो हमारा रेशियो आसानी से पता चल जाएगा। तो हम क्या कर दें, इधर हम दोनों पक्ष में 2 से मल्टीपल कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 से हम अगर गुणा कर दें कितना बन जाएगा 6:4 बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए कार का अनुपात बराबर है, तो अनुपात क्या निकल के आएगा, बाइक अनुपाते कार अनुपाते ट्रेन। कितना है, बाइक का कितना है दोस्तों, बाइक का 6 निकल गया, और कार का कितना निकल के आया दोस्तों 4, और ट्रेन का कितना है ही, ट्रेन का तो पहले से ही 5 दिया हुआ है। हमारे पास बाइक कार और ट्रेन का रेशियो आसानी से निकाल लिए। अब अगले वाले स्टेप में कह रहा है 4 घंटे में 200 मतलब 4 घंटे में 600 किमी दूरी तय करती है। ट्रेन जो है क्या है, ट्रेन की चाल कितना 600 किलोमीटर कितने 4 घंटे में चलती है। 600 किलोमीटर 4 घंटे में दूरी तय करती है। तो ट्रेन की चाल कितना निकल के आया दोस्तों 15 चौको 60 मतलब 150 किमी प्रति घंटा।
150 किमी प्रति घंटा। और यहाँ पे इसका रेशियो ये दिया है, तो मतलब ये क्या करेंगे, अगर 5x इसी के बराबर हो कितने 150 के, 5x किसके बराबर होगा 150 के, तो हम काट देंगे कितना 5 तिहाई 15, तो x बराबर कितने निकल गया दोस्तों 30 किमी प्रति घंटा। तो अब आगे वाला कह रहा है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, तो 2.5 घंटे में बाइक द्वारा तय की गई दूरी, हमें बाइक का भी चाल नहीं पता है, अब बाइक का चाल आसानी से पता चल जाएगा, बाइक का चाल आसानी से पता चल जाएगा ना। अब यहाँ पे देखते हैं तो बाइक की चाल कितनी रेशियो में कितना है 6, और यहाँ पे कितना निकाला है x की वैल्यू कितना 6 × 30 बराबर कितना निकल के आया 180 किमी प्रति घंटा। कितना निकल के आ गया दोस्तों 180 किमी प्रति घंटा। और कह रहा 2.5 घंटे में कितना तय करेगा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो चाल तो ये है और समय कितना है दोस्तों 2.5 घंटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं 25/2, इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं, 2.5 मतलब 25/10, इतना हम लिख सकते हैं ना। अब यहीं से कर लीजिए इसका गुणा, कितना हो जाएगा दोस्तों 180 × 25/10, इससे ये गया, इससे ये गया, कितना है दोस्तों 25 अट्ठे 200, हासिल लगा 20, 25 से कम 25 और 25 20 कितना आ गया 45, 450 किमी दूरी तय करेगा 2.5 घंटे में बाइक। क्या है, बाइक जो है 2.5 घंटे में कितना तय करेगा 450 किलोमीटर। तो दोस्तों समझ में आ रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको एकदम बेसिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला वाला क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है अमन 130 किलोमीटर की दूरी तय करने में सुधांशु से कितना 36 मिनट अधिक समय लेता है, मतलब 36 मिनट अधिक समय लेता है। तो अमन कितनी दूरी तय कर रहा है, कितना दोस्तों 130 किमी, और सुधांशु कितनी दूरी तय कर रहा है 130 किमी। लेकिन जो ये टाइम ले रहा है, ये जो टाइम ले रहा है अमन कितना, ये सुधांशु मान लेते हैं t टाइम ले रहा है, तो कितना 36 मिनट अधिक समय ले रहा है, कितना 36 मिनट अधिक समय ले रहा है। तो 36 को हम क्या कर लें, हम घंटे में बदल लें, मिनट को हम घंटे में बदल लेते हैं। तो 6 दाम 6 छन 36, 6 दाम में 60, ठीक, ये 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, कितना निकल के आया दोस्तों 3/5 घंटे अधिक समय ले रहा है। ठीक, अब देखिए दोनों की क्या दूरी बराबर है, दोनों की डिस्टेंस जो है बराबर है, तो 4 × समय बनेगा, तो 4 × समय लगा कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये रहा अमन की चाल, कितना टाइम ले रहा है दोस्तों, टाइम कितना रहा है, इससे जो है इतना घंटा अधिक ले रहा है, t + 3/5, ठीक। और जो ये सुधांशु है कितना ले रहा है, t यस दूरी से तय कर रहा है और t टाइम ले रहा है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा a × 5t + 3, ये 2/5 है बराबर st। ये 5 उधर को उधर जाएगा मल्टीपल से, तो ये 5 क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा। ठीक, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब अगला वाला कोई स्टेप देखते हैं क्या कह रहा है, यदि अमन अपनी चाल दोगुनी कर दे, अब ये रहा पहला, अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, कह रहा है अमन यदि अपनी चाल क्या करते हैं दोगुनी कर दे, अमन जो है अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वह समान दूरी तय करने में सुधांशु से 42 मिनट कम लेता है। सुधांशु की चाल ये रहा, ये कितना टाइम ले रहा है, ये t ले रहा है, और ये जब ये दुगनी चाल से चलेगा तो कितना t टाइम कितना कम ले रहा है, कितना कम ले रहा है दोस्तों 42 मिनट। ये 42 मिनट को हम फिर से घंटे में बदल लेते हैं, 7 छंग 42 और 6 सतह 42 और 6 दाम 60। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं फिर से, इसी की तरह का कुछ डिस्टेंस बोला है कि समान दूरी तय करने में, समान दूरी तय करने में कितना क्या है 2a × कितना जाएगा दोस्तों, ये t - 7/10 इक्वल टू किसके रहेगा, इक्वल टू st के बराबर आ जाएगा, फिर से किसके st के। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, 2a इधर रखते हैं, ये 10t - 7/10 बराबर st। अब इसे काट देंगे, 2 पंचे 10, क्या आया a 10t - 7 बराबर 5
एस टी। ठीक, अब देखिए ये 5 एस टी है और इधर भी 5 एस टी है। अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। ठीक, इक्वेशन 2 रहा ये। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, ए 10 टी माइनस 7 बराबर इसके कर देते हैं ए 5 टी प्लस 3। ए से ए गया। ठीक, ये 10 इधर है, ये इधर है, क्या हो जाएगा 5 टी बन जाएगा। ये क्या 3 7 इधर है, उधर जाएगा प्लस में बन जाएगा 10, 5 दूनी 10। तो टी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्तों, 2 घंटे। टी बराबर कितना निकल के आएगा दोस्तों, 2 घंटे। अब आगे कह रहा है दोस्तों 195 की दूरी तय करने में सुधांशु को, मतलब अब सुधांशु की चाल निकाल लेते हैं। अब सुधांशु की हम क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, कौन चल तय कर रहा है, सुधांशु। तो सुधांशु कितना 130 की दूरी तय कर रहा है ना, यहीं से देखते हैं सुधांशु कितना 130 की दूरी तय कर रहा है। ये रहा सुधांशु, कितना समय ले रहा है, 2 घंटे। ये रहा एस टी, यही तो का, ये रहा एस और टी। तो क्या करता है, टी बराबर 2, कितना आएगा 65। सुधांशु की चाल कितनी निकल के आएगी, 65 किमी प्रति घंटा। सुधांशु की चाल कितनी निकल के आएगी दोस्तों, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है कितना दूरी तय कर रहा है, 195 किमी। 195 दूरी तय करने में कितना समय लेगा, तो चाल ये रहा, तो चाल से हम फिर से भाग देंगे तो टाइम निकल के आ गया टी एस। सुधांशु का टाइम 65 तिहैया 3 घंटे। 65 तिहैया कितना आएगा दोस्तों, 195। तो दोस्तों सुधांशु जो है 195 की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, 3 घंटे लेगा। थोड़ा लंबा लंबा जा रहा है क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है, एक माली कितने दोस्तों 22 कितने 66 सेब के पेड़, कितना एप्पल के कितने 66 पेड़ लगा रहा है, और कितने केला बनाना के कितने पेड़ लगा रहा है दोस्तों, 88 पेड़। और कह रहा है 110 मैंगो के कितने 110 पेड़ लगा रहा है। ठीक, इतने पेड़ लगा रहा है। और कह रहा है कि 110 पंक्तियाँ लगाना चाहता है जिसमें से समान संख्या में पेड़ हों। क्या हर एक पंक्ति में जितने पेड़, मतलब समान पेड़ होने चाहिए। सपोज दैट मानते हैं जैसे एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है। अगर इसमें 10 हैं तो इसमें भी 10 होने चाहिए और इसमें भी 10 ही होने चाहिए। ठीक, कह रहे समान संख्या में पेड़ हों तो प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हों। प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हों तो आवश्यक पंक्तियों की कम से कम कितनी संख्या होगी। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, मासा, इसका मासे क्या HCF ले लेते हैं। इसका HCF कितना आएगा दोस्तों, HCF 22 आ जाएगा। HCF 22 आ जाएगा। तो हर एक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे दोस्तों, हर एक पंक्ति में 22 पेड़ होंगे। हर एक पंक्ति में 22 पेड़ होंगे। ठीक, 22 पेड़। और ये का किसका, एप्पल का। ये कितने बनेंगे दोस्तों, एक पंक्ति में 22 पेड़ होंगे तो इसकी कितनी पंक्तियाँ होंगी एप्पल की, तो 22 कितने 66 पेड़ लगाने, तो 22 × 3 मतलब 3 पंक्ति उसकी हो गई एप्पल की। और बनाना की कितनी हो जाएगी दोस्तों, बनाना की 22 चौको 88, कितना है 22 × 4 कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 88 पंक्ति। अब ये 110 वाला है, कितना मैंगो का है, कितना 22 इसमें करेंगे फिर से, और कितने आएंगे 110। तो 22 पंचे 110 कितना होता है दोस्तों, 22 पंचे 110। अब टोटल पंक्ति काउंट कर लीजिए, 5 3 8 मतलब 5 4 9 9 3 12। टोटल पंक्ति कितनी आ जाएगी दोस्तों, टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 12 पंक्तियां होंगी। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्क और टाइम से है। किससे है दोस्तों, वर्क एंड टाइम से, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन। जगन एक दिन में, क्या है, जगन एक दिन में 10 घंटे काम करता है। कितना, एक दिन में 10 घंटे काम करता है और 12 दिनों तक काम करता है। कितने, 12 दिनों तक काम करता है। और कह रहा है
जबकि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके मगन उसी काम को 9 दिनों में काम करता है। कितने मगन प्रतिदिन कितने 8 घंटे काम करके 9 दिनों में काम को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो इससे हमें क्या जगन और मगन के क्षमताओं का अनुपात पता चल जाएगा। काट पीट देते हैं। 3 त्रिक्का 9, 3 चौ 12, 4 दूना 8 और 2 पंचे 10। तो जगन इंटू 5 बराबर मगन इंटू 3। तो कितना जगन और रेशियो मगन कितना निकल के आ गया दोस्तों? जगन और मगन का रेशियो 3:5। कितना जगन और मगन की क्षमताओं का अनुपात कितना निकल के आ गया? 3:5। अब आगे कह रहा है यदि जगन और मगन मिल के प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो एक साथ कार्य करते हैं तो मूल कार्य मतलब जो ये वाला कार्य था, जो जगन और मगन जो जगन कर रहा था वह कार्य कितनों दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब क्या जगन और मगन का रेशियो पता चल गया, मतलब इनकी क्षमताओं का कितना होगा? 5, 3, 8 मिलकर काम कर रहे हैं कि नहीं? जगन और मगन मिलकर काम कर रहे हैं। कितने इनकी क्षमताओं का अनुपात अगर संख्या को पूर्ण संख्या बनाओ तो क्या करते हैं? यक्स कर देते हैं। ठीक कह रहे हैं। कितने 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। कितने दिनों में काम समाप्त होगा? काम तो हमारा ये है, जगन का कितना रेशियो दोस्तों? जगन का 3 है। 3x इंटू 10 इंटू 12। ठीक, यक्स से यक्स गया, 3 दूनी 6 और क्या 2 छम 12 और कुछ कटेगा 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 इंटू 5। तो डी बराबर कितना निकला क्या दोस्तों? 15/2। कितना निकला? 7 सही 1/2 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे जगन और मगन मिलकर। प्रतिदिन अगर 6 घंटे काम करेंगे तब जगन और मगन मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करेंगे तो आज 7.5 दिनों में हमारा जो कार्य पहले वाला था वो कार्य समाप्त हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है एक आर्मी भर्ती प्रक्रिया में। पहले वाला क्वेश्चन जो था दोस्तों उसी के सेम जैसा फिर से आ गया है, वो वाला देख लेते हैं फिर से। एक आर्मी भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों की संख्याओं का अनुपात। चयनित और अचयनित और इधर कुल बन जाएगा टोटल। चयनित और कितने हैं? चयनित 9 के अनुपात में है, अचयनित कितने? 2 के अनुपात में है। तो टोटल कितने का अनुपात आ जाएगा? टोटल 11 का। हमें पूर्ण संख्या बनाना तो क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है। और कह रहा है यदि 80 कम आवेदन हुए होते, ये कुल में से अगर 80 कम आवेदन हुए होते, 11x में से अगर 80 कम आवेदन हुए होते तो 20 कम चयनित होते। ये जो चयनित हैं इनमें से कितने 20 कम हुए होते। ठीक, तब इनका अनुपात चयनित और अचयनित का अनुपात कितना होता दोस्तों? 5:1 के अनुपात में होता। अब देखिए चयनित यहाँ पे सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड 5:1 के अनुपात में सिलेक्ट होते ही तो है ना। अब सिलेक्ट और अनसिलेक्ट होते तो जिन दोनों को मिला देंगे तो पूरी संख्या ही तो बनेगी। तो यही तो पूरी संख्या है। इसमें से अगर 80 कम करेंगे तब भी तो पूरी संख्या बनेगी। तो कितना है पूरी संख्या? कितनी जाएगी दोस्तों? 6 बटे और सिलेक्टेड कितने हैं? 5 ही तो हैं। तो ये रहा 5। अब फिर से सॉल्व कर लीजिए उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। कितना 11 × 5 = 55x प्लस क्या है माइनस में है कितना 8 × 5 = 40 400 बराबर 9 × 6 = 54x माइनस 6 दूनी 12 120। ठीक है। अब ये कितना आएगा? ये इधर से आएगा तो कितना x बराबर ये उधर जाएगा कितना आएगा दोस्तों? 300 280 400 कितना 0 8 3 में से गए 2 कितना आ गया? इनका x बराबर 280 आ गया। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 280। तो कह रहा है कि प्रारंभ में मतलब जो मूल संख्या थी उसमें कितने आवेदन हुए थे। तो इसमें x के बराबर कितना निकालेंगे? 11 × 200 कितना आया है? 280। अब इसे कर लेते हैं दोस्तों। ये 0 हो गया 11 × 8 = 88 हासिल लगा 8 11 दूनी 22 8 30। तो टोटल आवेदन कितने थे दोस्तों? 3080। टोटल आवेदन कितने हुए थे दोस्तों? 3080। देखिए मिल रहा है कि नहीं ऑप्शन आपका।
ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन कर रहा है एक रस्सी बेलन के परिधि के चारों ओर 140 बार लपेटी गई है। क्या ये बेलन है? कितने राउंड किए गए हैं इस पर दोस्तों? 140 राउंड लपेटे गए हैं ऐसे करके। इनकी जो नंबर है दोस्तों कितना है? 140 राउंड लपेटा गया हुआ है। ठीक, उस बेलन के आधार की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 14 सेंटीमीटर है। और कह रहा है तदनुसार 20 सेमी त्रिज्या वाले बेलन के ऊपर यह कितनी बार लपेटी जाएगी? कितना? 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के ऊपर यह कितनी बार लपेटी जाएगी? और हमारे पास दूसरा एक त्रिप बेलन है, उसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है यह जो रस्सी लपेटी गई थी 140 बार, यह इस पर कितनी बार लपेटी जाएगी? हमें क्या इसमें एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये जो रस्सी लपेटी जा रही है किसी बेलन पे, सपोज दैट मान लेते हैं हमारा जो मार्कर है, तो इस पर ऐसे ही लपेटेंगे क्या? इस पर हम ऐसे ही लपेटेंगे, मतलब इसकी परिधि पर लपेट रहे हैं। किस पर? परिधि पर लपेट रहे हैं। तो परिधि इसकी कितनी बन जाएगी? 2πr। और इसकी परिधि कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2πr। और इस पर कितना बार लपेटा गया? 140 बार लपेटा, इसी में 140 से गुणक होगा। अब 2π से गया, 2π से गया, तो आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 14 × 140 बार। इसमें पता नहीं है, हमारे पास 20 है और हमें एन पता करना है। क्या है? एन हमें पता करना है। अब इससे ये गया और 2 × 7 = 14, कितना है? 7 बार। 14 × 7 = 98। तो एन बराबर कितना निकल के आया दोस्तों? 98। जो ये रस्सी थी दोस्तों 140 बार इस पर लपेटा गया था, हमें रस्सी की परिधि निकालनी ना। तो रस्सी की परिधि मतलब जो रस्सी का इस पर क्षेत्रफल में जो रस्सी की लंबाई पता चल जाएगी। तो रस्सी की लंबाई हमें परिधि पर लपेट रहे हैं कितना? 140 बार। तो हमें रस्सी की लंबाई पता चल गई। अगर यही रस्सी की लंबाई दोस्तों इसके बराबर होगी, यही रस्सी की लंबाई दोस्तों इसके बराबर होगी, ठीक। और इसी में हमने क्या किया? एन से क्या हमें ज्ञात करना था। हो गया आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक। आप इसे कैसे समझेंगे? समझना क्या था दोस्तों, ये इसकी लंबाई मतलब इसकी क्या थी? परिधि। परिधि पर ही तो लपेट रहे थे। और टोटल रस्सी की लंबाई बराबर एन, यही इसका फार्मूला है, आप टिक समझिए। इसलिए दोस्तों मैंने ये कर दी, इसलिए बहुत आसानी से हमारा पास बन गया। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे। बाकी आपको कैसा लगा मेरा कॉन्सेप्ट? अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे शानदार टॉपिक्स के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।